हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी हमारे पास अराउंड 85 डेज़ अराउंड है अप्रॉक्स। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आज मैं आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है संधि। और अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो ये थर्ड टॉपिक है। इसमें हिंदी शब्द रचना के अंदर और उसके अंदर ही सब टॉपिक है संधि, ठीक है। और ये टोटल जो थर्ड टॉपिक है हमारा, ये 10 मार्क्स कवर कर रहा है एग्जाम में। तो संधि भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड संधि में अगर हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो संधि ज़्यादातर प्रीवियस ईयर भी अगर हम देखेंगे तो संधि में स्वर संधि आपको ज़्यादा मिलेगी। विसर्ग और व्यंजन के क्वेश्चंस आए हैं लेकिन उनकी मतलब क्वांटिटी बहुत कम है या मात्रा बहुत कम है, तो कम पूछे गए हैं। ज़्यादातर आप ये सोच सकते हैं कि अगर आपको संधि में स्वर संधि क्लियर है तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है, एलिमिनेट करना। एंड जिनको भी वर्तनी में दिक्कत हो रही है, वर्तनी के लिए आपको एक ही सॉल्यूशन है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेली के 30 to 40 अगर आप लगाते हो तो इनफ है, हो जाएगा आराम से, ठीक है। संधि के बारे में बताती हूँ। संधि का जो शब्द सम प्लस धी, ठीक है, इसका संधि विच्छेद है। इसको फर्दर और करते हैं तो स प्लस अनुस्वार स्लैश नौ अलग आधा नौ आधा था प्लस ई, ठीक है, ये बना संधि। कई बार बुक्स में आपने देखा होगा कि ऐसा रहता है, ये दिया रहता है या ऐसे संधि दिया होगा, ठीक है। बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मतलब संधि का मतलब क्या होता है, ठीक है। संधि का मतलब होता है मेल, जोड़, समझौता, मित्रता, ठीक है। और संधि का विलोम क्या होता है? संधि का विलोम होता है विग्रह, ठीक है। आप लोगों को एक और पता होगा, एक शब्द के दो भी विलोम हो सकते हैं, ठीक है। हिंदी में भी एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे वो इससे देंगे, विग्रह को फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। नेक्स्ट, अब संधि होता क्या है इसके बारे में। संधि होता है, देखिए हमारे पास मान लो ये कोई भी एक वर्ड है, ठीक है, कोई भी एक वर्ड है, ये कुछ भी वर्ड है, ठीक है। तो मैं हटा देती हूँ। तो यहाँ पर एक वर्ड है, उसका आधा वर्ड और इसको आधा। संधि मतलब एक वर्ड को उसका विच्छेद कर देना, मतलब उसको आधे आधे में तोड़ देना, तो इसको बोलेंगे पद। इसको हम पद भी बोल सकते हैं या शब्द भी बोल सकते हैं, ठीक है। शब्द का आधा शब्द या कोई मतलब फुल शब्द है उसका आधा, ठीक है। यहाँ इसको भी हम पद बोल देंगे ऐसे, ठीक है। ये भी पद हो गया।
ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम जानेंगे। पहले पद का अंतिम वर्ण दूसरा यूज कर लेते हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, जब इन दोनों का हम योग करते हैं या इन दोनों को मिलाते हैं, ठीक है, इन दोनों का योग करते हैं या जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये जो शब्द में पूरा विकार आता है या बदलाव आता है, ठीक है, बदलाव आता है या विकार बोल सकते हो, उसे ही संधि कहलाता है। वही क्या है? संधि कहलाता है। ठीक है, आप सब लोग साथ में नोट्स बनाते रहें। ये प्लस ये, यहाँ पर ये पहले पद का अंतिम वर्ण और ये दूसरे पद का अंतिम वर्ण, अगर इन दोनों का योग करेंगे, ठीक है, उससे बदलाव होगा, वही क्या कहता है? वही संधि कहलाता है। ठीक है, अब आप लोगों को एक चीज और बताती हूँ। ये यही क्या है? संधि है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेती हूँ। क्या चाय वाला, चाय प्लस वाला मिलकर बना चाय वाला? पान प्लस वाला मिलकर बना पान वाला? तो आप लोग मुझे एक सेकंड के लिए सोच के बताइए, क्या ये संधि होगा? क्या ये चीज संधि होगी? यहाँ पर भी तो शब्द जुड़े हैं, तो आंसर होगा नो। ठीक है, क्या है हमारी संधि की डेफिनेशन? अगर हम कोई भी दो शब्द को जोड़ते हैं या दो पदों को जोड़ते हैं, उसमें कुछ ना कुछ विकार आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए कुछ। यहाँ पर सिर्फ ये चीज और ये चीज ऐड हो गई है, बस जुड़ गई है। जैसे मान लो ट्रेन के डब्बे देखें, ये ट्रेन के डब्बे, ठीक है, और ये आगे से इंजन है। इंजन बनाना नहीं आ रहा मुझे, ऐसी टाइप का होता है, धुआं निकलता है। ठीक है, अभी सिर्फ इतने पर नोटिस करो, ये डब्बा और ये डब्बा जुड़ जाएगा, तो क्या इस ट्रेन में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये डब्बा भी जुड़ जाएगा, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। जब तक इसमें मेन इंजन नहीं जुड़ेगा तब तक ये ट्रेन के डब्बे किसी काम के नहीं है, क्योंकि ट्रेन जो चलेगी वो तो इंजन से ही चलेगी ना। ठीक है, तो ऐसा मतलब हमें कोई ना कोई चेंज दिखना चाहिए, सिर्फ हमें जोड़ना नहीं है, उसमें कोई बदलाव नजर आना चाहिए। इंजन जुड़ने से क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है ट्रेन। ठीक है, थोड़ा रिलेटेबल करने की कोशिश करी थी, इसलिए ऐसा एग्जाम्पल लिया दोस्तों। संधि की परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा, ठीक है, आप लोग भी नोट्स बना लेना साथ में। पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे
पद का प्रथम वर्ण या पहला वर्ण का योग करके कोई बदलाव, ठीक है, कोई बदलाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या विकार होता है तो उसे हम संधि बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज और नोट कर लेते हैं, आप सब लोग ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा या जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। एक चीज और है, अगर मान लो हमारे पास यहाँ पर ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, ठीक है, इसका अंतिम वर्ड, अगर इन दोनों का योग करके, इन दोनों का योग किया और यहीं पर चेंज आया, ठीक है, पूरे शब्द में यहीं पर चेंज आया, तो इसको बोलेंगे हम प्रधान संधि, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर एक पद है यहाँ पर और इसका अंतिम और इसका अंतिम, इन दोनों का अगर हमने योग किया, ठीक है, तो कहीं यहाँ पर चेंज आ सकता है, यहाँ पर चेंज आ सकता है, मतलब इन दोनों को छोड़कर कहीं और चेंज आ सकता है, तो इसको बोलते हैं हम गौण संधि, ठीक है, इसको बोलेंगे हम गौण संधि। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप लोग साथ में नोट्स बनाते रहना, और जिन लोगों को भी वॉइस में दिक्कत आ रही है या साउंड में दिक्कत आ रही है, तो मैं काफ़ी ट्राई कर रही हूँ कि मैं तेज बोलूँ, और इसी वजह से मैं अभी रात में भी शूट कर रही हूँ वीडियो को। तो देखते हैं, अभी 1-2 दिन के बाद मैं कोशिश करूँगी कि कहीं से माइक अरेंज करूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, रामायण, ठीक है, कैसे बना, राम प्लस आयन, ठीक है। देखिए ये चीज जो है, दूसरे पेन पे उसको, आयन, ये चीज ण बन गई है, ठीक है, तो ये हो जाएगा गौण संधि। कौन सी हो जाएगा, गौण संधि। और ये चीज म प्लस अ बन गया आ, तो ये क्या हो जाएगा, प्रधान संधि, प्रधान संधि। दोस्तों नोट साथ में बनाते रहना, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में बता सकते हैं, ठीक है। संधि की परिभाषा हो गई, एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है संधि के प्रकार, ठीक है। संधि के प्रकार होते हैं 3, कितना होता है, 3। कौन कौन से होते हैं, स्वर, दूसरा होता है व्यंजन,
तीसरा होता है विसर्ग। ठीक है। और स्वर संधि स्वर का स्वरों के साथ मेल होकर या स्वर का स्वर के साथ जोड़ होकर स्वर संधि बनाता है। व्यंजन संधि क्या है? अगर स्वर का व्यंजन के साथ भी जोड़ हो सकता है, व्यंजन का स्वर के साथ भी हो सकता है, और स्वर का स्वर के साथ भी हो सकता है। तो इसके देख लेते हैं। इसमें है स्वर का स्वर के साथ, व्यंजन में आ जाता है 3, स्वर प्लस व्यंजन। यहाँ पर ये प्लस, ये जो मैं लिख रही हूँ इसकी बात कर रही हूँ। जैसे यहाँ पर एक पद है, यहाँ पर दूसरा पद है ये, तो ये जब स्वर की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर भी स्वर हो सकता है, स्वर हो सकता है, और मिलके हमें क्या मिलेगा? एक स्वर ही मिलेगा। व्यंजन में क्या होगा? यहाँ पर स्वर होगा, यहाँ पर व्यंजन होगा। ठीक है। या यहाँ पर क्या होगा? पहले व्यंजन आ सकता है, फिर स्वर आ सकता है। ठीक है। या दोनों पद में व्यंजन आ सकता है। ठीक है। यहाँ पर भी व्यंजन हो सकता है, यहाँ पर भी व्यंजन हो सकता है। या तो यहाँ पर स्वर होगा, यहाँ पर व्यंजन होगा, या यहाँ पर व्यंजन होगा, यहाँ पर स्वर होगा। तो ये मिलकर क्या बनाएंगे? व्यंजन संधि। विसर्ग में देख लेते हैं। एक तो विसर्ग का स्वर के साथ, और एक विसर्ग का व्यंजन के साथ। ठीक है। तो ये हमारे पास 6 प्रकार के होते हैं। वर्णों का जो ये योग होगा ना, ठीक है, वर्णों का ये योग हमारे पास कितने प्रकार का होता है? 6। 1 2 3 4 5 6, ये वर्णों का योग। यहाँ पर ऐसे ये कोई शब्द है मान लो पूरा। ठीक है दोस्तों, अब स्वर संधि के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो और बना दूंगी तुरंत। ठीक है, अभी तब तक आप इतना पढ़िए और इसको रिवाइज कीजिए। एंड जिनको भी साउंड में या वॉल्यूम में दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ कुछ दिन मैनेज कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको ज़रूर इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, चैनल को अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड आप लोगों के लिए मैं इसको काफ़ी इजी बना रही हूँ, और थोड़ा सा टेक्निकल वे में, मतलब जो टेक्निकल स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं ये ज़्यादा डीप इसलिए बना रही हूँ बिकॉज क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी टाइम से हिंदी नहीं पढ़ी है, तो हमें यही नहीं पता कि संधि और उसका विच्छेद ये सब क्या होता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन।